जिनेंद्र। आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में हम सप्त व्यसन और अष्ट मूल गुण की चर्चा करेंगे। आशा है आपको वह बहुत लाभकारी होगा। व्यसन शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताइए। ये कितने प्रकार का होता है? व्यसन शब्द का संबंध उन आदतों से है जो आदतें लग जाती हैं पर छूटने में बहुत दिक्कत तलब होती है, उन्हें हम कहते हैं व्यसन। एग्जाम्पल, जैसे किसी को तम्बाकू खाने का शौक लग गया, अब उससे बोलो तम्बाकू छोड़ दो, नहीं साहब मैं नहीं छोड़ सकता, इसे हम कहेंगे तम्बाकू का व्यसन। अर्थात जो आदत लग जाए और बाद में छूट ना पाए, समझाने पर भी नहीं छूट पाए, उसे हम व्यसन कहते हैं। ये व्यसन 7 होते हैं, अर्थात ये बुरी आदतें 7 होती हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना या नशेबाजी की वस्तुएं प्रयोग करना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना। अब इन 7 व्यसनों पर एक एक व्यसन पर हम सब चर्चा करेंगे। आपने सबसे पहला व्यसन जुआ खेलना बताया है। जुआ तो हम लोग खेलते ही नहीं, तो जुआ खेलने से तात्पर्य क्या है? जुआ खेलना पहले माना जाता था ताश पत्ते खेलना और उस पर रुपयों की शर्त लगाना। जुआ खेलने से मतलब है जहां हार जीत बदकर कोई खेल खेला जाए, उसे हम कहते हैं जुआ खेलना। आजकल इस जुए का बहुत विस्तार हो गया है। जैसे क्रिकेट का मैच, करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा होता है। जैसे पानी, बारिश पड़ेगी या नहीं, इस पर सट्टा होता है। जैसे घुड़दौड़ पर बहुत सट्टा होने लगा। आजकल तो हर चीज पर सट्टा होता है। मैंने इतने लगा दिए, मैंने 100 रुपये लगाए, मेरी बात नहीं होगी तो 100 चले जाएंगे और आएंगे तो 10,000 आ जाएंगे। बस आदमी उस सट्टे में लग जाता है। इसका नाम है जुआ। लॉटरी, ये भी जुआ है। सबसे बड़ा जुआ आजकल चल रहा है वो है व्यापारिक सट्टा, शेयर का सट्टा। शेयर का काम 2 तरह से होता है, एक शेयर का इन्वेस्टमेंट, एक शेयर का सट्टा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई कंपनी नई शुरू हुई, आपने उसका रुपया दिया और उसका शेयर खरीदा और फाइल में लगा लिया, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन सट्टा होता है खरीदा नहीं, बेचा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने 1,000 और बेचे, मैंने 500 और बेचे, मैंने 10,000 और बेचे। इस तरह जो सट्टा किया जाता है, इसका नाम जुआ है। दूसरा व्यसन आपने मांस खाना बताया, तो मांस तो कोई भी जैन नहीं खाता है। इस मांस खाने का क्या अर्थ लगाया जाए, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। मांस का अर्थ होता है नॉन वेज। जो शाकाहारी नहीं मांसाहारी भोजन है, उसका त्याग करना नॉन वेज अर्थात मांस त्याग कहलाता है। देखो आजकल क्या प्रचार चल रहा है, अंडा शाकाहारी है और बहुत से लोग अंडा खाने लगे, उसको शाकाहारी मानते हैं, अंडा खाते हैं। जो बर्थडे की केक आती है ना, ये बिना अंडे के नहीं बनती। हम लोग क्या करते हैं, जो केक सप्लाई करने वाला होता है ना, उससे इतना कह देते हैं, देखो भाई हम जैनी हैं, अंडा मत डालना। वो अंडे वाली केक ला के दे देता है और उस केक को हम अपने घर में ले लेते हैं, कहते हैं हमने उससे कह के लिया है, इसमें मांस अंडा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके बिना अंडे के बनती ही नहीं। पक्का समझिए। एक बार मैं ऐसे ही एक सप्लाई करने वाले के यहाँ पहुँच गया, मैंने स्वयं उससे पूछा, क्यों भैया ये बताओ अंडे वाली बिना अंडे वाली केक में फ़र्क क्या होता है? बड़ी अच्छी तरह उसने बताया, भाई साहब फ़र्क कुछ नहीं होता, जो कुछ भी मांगे हम तो उससे कहते हैं बिल्कुल इसमें अंडा नहीं है, हाँ भैया अंडा नहीं है, बस दे देते हैं और वो ले जाता है। क्या केक बिना अंडे के थोड़ी बनती है? हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, हम लोग नॉन वेज होटल में चले जाते हैं और उससे क्या कहते हैं, देखो भाई हम शाकाहारी हैं, हमको शाकाहारी सामान ला के देना। लेकिन नॉन वेज होटल में आपको शाकाहारी कुछ भी नहीं मिलता।
मुझको एक प्रसंग याद है, एक हमारे मित्र की एक नॉन वेज होटल में सर्विस लग गई। वहाँ का पर्सनल मैनेजर था हमारे एडवोकेट के यहाँ। वो आया, मैंने उससे पूछा क्या आपके यहाँ कभी मैं खाना खाने आऊँ तो क्या मुझे प्योर वेज भोजन मिल सकता है क्या? उसने स्पष्ट कहा क्यों नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या दे सकते हैं आप? हंसा और मुझसे बोला हमारे होटल में चाहे कोई कुछ भी आपसे कह दे, अगर वो कहेगा वेज है तो भी उसको नॉन वेज मानना। चम्मच दोनों में चलती है, छोंक दोनों में वही लगता है, सारा काम मिला जुला होता है। तो मैंने कहा फिर आप क्या कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, एक चीज़ मिलती है। क्या? हवा। हवा वेजिटेरियन मिलेगी आपको। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग किसी भी नॉन वेज होटल में चले जाएं, हम वहाँ जो भी भोजन लेंगे नॉन वेज ही होगा। उसमें किसी ना किसी तरह से ज़रूर नॉन वेज की चम्मच कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। इसलिए अगर हम नॉन वेज होटल में भोजन करते हैं ना, मांस त्याग का दोष लगता है। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमारे आचार्यों ने जो मद्य के ऊपर प्रकाश डाला है कि मद्य नहीं पीनी चाहिए, मद्य का त्याग बताया है, यह मद्य का त्याग से तात्पर्य क्या है? इस पर जरा प्रकाश डालिए। तीसरा व्यसन है मद्य सेवन। अर्थात मद्य से मतलब लेना है अर्थात उन वस्तुओं का सेवन करना जिनसे किसी भी प्रकार का नशा होता हो। इसके अंतर्गत मात्र शराब नहीं आती, वे सब वस्तुएं आती हैं जिनके नशे के हम आदी हो जाते हैं और जिनके बिना हम नहीं रह पाते। जैसे आजकल शराब का नशा, शराब पीने वाले को शराब रोज चाहिए ही चाहिए। हमारी फैक्ट्री में एक आदमी काम करता था। एक बार मैंने उससे कहा, क्योंकि मैं जानता था कि वो सारा वेतन शराब में लगा देता है। मैंने उससे पूछा क्यों, हम भी थोड़ा शराब चखें, देखें कैसी होती है? उसने कहा नहीं भैया मत चखना तुम, अगर चख लोगे ना तो जैसे मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया उसके हिसाब से तुम्हारा जीवन भी खराब हो जाएगा। शराब की आदत पड़ जाती है, फिर बिना शराब के रहना नहीं बनता। शराब चाहिए ही चाहिए, यही मेरी आदत हो गई है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ऐसे शराब वगैरह की आदत पड़ जाती है, जिनको अफीम की आदत पड़ जाती है, किन्हीं को भांग का नशा होता है। आजकल एक नशा बहुत चल रहा है, गुटखा। बस गुटखा लिया, उसकी पुड़िया मुंह में डाल दी। अगर बिहार की तरफ आप जाएं तो वहाँ एक खैनी मिलती है, खैनी। ये खैनी जो होती है इसका भी नशा होता है। जिन लोगों को इसका नशा होता है वो लोग इसके बिना रह नहीं पाते, छटपटाने लगते हैं। तो मद्य सेवन व्यसन के अंतर्गत हमें उन सब चीज़ों को छोड़ना है जिन चीज़ों से किसी भी प्रकार का नशा होता है। एक छोटे नशे की बात करूं जिसको आप नशा नहीं मानते, वो है चाय पीने का नशा। चाय की जिनको आदत पड़ जाती है, अगर उनको चाय नहीं मिले तो उनका सारा शरीर निढाल हो जाता है। हमारी फैक्ट्री में एक सारस्वत नाम का पैकिंग डिपार्टमेंट में आदमी काम करता है। दोपहर को 1 बजे मेज पर कलम रख देगा, वो कहेगा पहले चाय आए तब मैं काम करूं, बिना चाय के मेरा शरीर नहीं चलता। ये है व्यसन। हमें किसी भी प्रकार की ऐसी नशे वाली पदार्थ की आदत नहीं डालनी चाहिए जिसके बिना हमारा गुजारा ना हो, हमारा शरीर बेकार हो जाए। आपने इतनी चर्चाएं की और विभिन्न प्रकार के त्यागों के बारे में बताया, लेकिन एक त्याग और इसमें आया है, वेश्या सेवन तथा परस्त्री सेवन का त्याग। यह क्या है, इसके बारे में बताइए। ये दोनों व्यसन बड़े भयंकर हैं, कुछ मिलते जुलते से भी हैं। वेश्या किसे कहते हैं? जहाँ पैसा दिया जाता है और उसका सेवन किया जाता है। वेश्या वो होती है जिसका कोई पति नहीं होता, उसका पति पैसा होता है। परस्त्री वो होती है जो अन्य की पत्नी होती है और वो अगर गलत अन्य किसी व्यक्ति से संबंध रखती है तो उस व्यक्ति से हम कहेंगे परस्त्री सेवन। वेश्या का पति नहीं होता, बाजारू औरत होती है, और परस्त्री वो होती है जिसका पति होता है। एक और चीज़ आजकल चल रही है, उसके बारे में भी अपने को विचार करना है। आजकल क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं ना और बच्चियां हैं, वो जब हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं तो हॉस्टल्स में रहने लगते हैं।
हायर एजुकेशन का एक बड़ा भारी इस समय जोर है पूरे देश में। कोई लड़का हो या लड़की बीए एमए तक तो किसी को संतुष्टि है ही नहीं, सबको हायर एजुकेशन चाहिए। आइदर इंजीनियरिंग चाहिए, सीए चाहिए, एमबीए बीबीए चाहिए, सबको हायर एजुकेशन चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए वो कंपटीशन में आते हैं और फिर जहाँ सेंटर मिलता है वहाँ उनको जाना होता है। अब ध्यान से देखना, अब नए सेंटर पे सपोज फॉर एग्जांपल पूना आपने अपनी बच्ची या बच्चे को भेज दिया। अब वहाँ जाने के बाद उसको 4 साल वहाँ रहना होता है, तो वहाँ किसी अन्य लड़की के साथ वो जुड़ी जाता है। आपको क्या बताऊं, पूना का जब सर्वे हुआ तो पूना में मोर देन 70-80% लड़कियों ने और लड़कों ने ये बात मंजूर की कि हमारा संबंध अन्य किसी लड़के या लड़की के साथ है। अगर ऐसा संबंध है तो इसको हम वेश्या सेवन या परस्त्री सेवन के अंतर्गत ही मानेंगे। और ये आदत बहुत बुरी है। ये आदत इतनी बुरी है कि उन दोनों का संबंध जब आगे बढ़ जाता है तो फिर वो लड़का ये नहीं देखता कि ये किस समाज की है, किस बिरादरी की है, मेरे लायक है या नहीं, इसका वर्ण कौन सा है, नहीं देखता। वो अपने घर पे आके माता पिता से बोलता है मुझे तो इसी लड़की के साथ संबंध करना है। इससे क्या होता है, सारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, परिवार वालों से संबंध छूट जाता है। परिवार वाले मने करते हैं और समझाते हैं भाई इसके साथ संबंध नहीं करें, ये हमारी बिरादरी हमारे धर्म की नहीं, पर वो नहीं मानता। इसका कारण क्या है, व्यसन है, बड़ी बुरी आदत है। और आज हमारे जैनों में ऐसे संबंध बहुत होने लगे। मैं तो कहूँगा 30% 40% संबंध ऐसे होने लगे हैं जो संबंध इस तरह लव मैरिज कहलाते हैं और हो जाते हैं। ये लव मैरिज जुड़ती कहाँ है, मोस्टली हॉस्टल्स के अंदर जुड़ती है। इसलिए ये दोनों व्यसन इससे बहुत रिलेट करते हैं। वो यद्यपि कुंवारी है मैंने माना, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पत्नी तो नहीं है, फिर मैंने उसके साथ अपना शारीरिक संबंध या अपना संबंध क्यों जोड़ा। करना तो ये चाहिए जितने बच्चे या बच्चियां हैं वो इस बात का नियम लेके रखें कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है तब तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। ये भी नियम लेके रखें यदि क्वचित कदाचित संबंध भी जोड़ेंगे तो अपनी बिरादरी के अनुसार सही बच्चे के साथ संबंध जोड़ेंगे, पर शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। और अपने पिता या घर वालों को बताएंगे कि वो बच्चा मेरी क्लास में है, अपने धर्म और बिरादरी वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आपको ठीक लगे तो मेरा संबंध उससे करवा सकें। लेकिन जुड़े नहीं बिल्कुल भी, शारीरिक रूप से तो बिल्कुल जुड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप जुड़ते हैं तो फिर देखो छूट नहीं पाओगे आप। और अगर ये काम आपका हुआ तो हम इसको परिस्त्री और वेश्या सेवन के अंतर्गत लाएंगे। 5 बातों के बारे में हमको जानकारी मिली, लेकिन जो शिकार खेलने की बात आई है तो जैन लोग तो शिकार खेलते ही नहीं, तो शिकार खेलने से आपका क्या तात्पर्य है? जानबूझकर अपनी बंदूक आंख से निशाना लगाकर किसी पक्षी को, किसी जानवर को मारना, इसका नाम शिकार है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कम से कम जो जैनी लोग होते हैं ना, शायद 99.99% शिकार से दूर ही हैं। और अगर किसी में आदत हो तो उनको इस तरह पक्षी या जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। चोरी करने के बारे में अगर अपन सोचें तो चोरी तो हर व्यक्ति करता है, क्योंकि आज महंगाई के इस दौर में आदमी टैक्स बचाता है और भी चीज़ों में कमी करता है। तो इस चोरी से कैसे बचें और ये चोरी का त्याग किस तरह से किया जा सकता है? चोरी व्यसन के अंतर्गत ये टैक्स आदि की चोरी नहीं आती। चोरी व्यसन का मतलब होता है किसी की अच्छी वस्तु देखे और मन में विचार आ जाए मुझे ये वस्तु लेनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सामने वाली वस्तु देख के चित्त खराब हो जाता है, वो है चोरी का व्यसन। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार मन आया कि दक्षिण की यात्रा करने जाएं। हम 4 पेयर तैयार हुए, 4 पेयर दक्षिण की यात्रा पे चले गए। एक होटल में ठहरे।
होटल में ठहरे, चारों लोग वेल टू डू थे, सब अच्छे लोग थे, किसी के पास कोई कमी नहीं थी। एक होटल में ठहरे, होटल से जब चलने लगे तब होटल के बैरे ने आके हमसे कहा, सर मेरी 2 बेडशीट कम हैं, कहीं आपके सामान में बंद तो नहीं गई? हमने उससे कहा, अरे तुम क्या हमको चोर समझते हो? नहीं साहब, नहीं साहब। उसने बेचारे ने माफ़ी मांगी। खैर हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी बढ़ा दी तो हमारे साथ में एक इंजीनियर की पत्नी बड़े हंस के क्या बोली, वो 2 चांदियाँ तो मैं अपने साथ बांध लाई हूँ, बड़ी अच्छी थी, मुझसे नहीं रहा गया। हमें बड़ा कष्ट हुआ। हमने उसको बड़ी डांट लगाई, तुम ये क्या कर रही हो, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूँगी। चले, यात्रा आगे बढ़ी। एक दिन बाद हम दूसरे दिन फिर किसी होटल में ठहरे, बहुत अच्छा होटल था। उस होटल में ठहरे और वहाँ जब अपना प्रोग्राम पूरा करने के बाद चलने लगे तब हमने पूछा उस लेडी से, क्यों, गड़बड़ तो नहीं की कुछ इस बार? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। उसके बाद हम चल दिए। हम चलने लगे, जैसे ही उस होटल का मैनेजर आया और उसने हमसे कहा, सर रुकें ज़रा, क्या बात है? मेरे कमरे से 2 बेडशीट कम है। हमने कहा, नहीं हमारा कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं लिया। हमने फ़ौरन उस औरत की ओर देखा जो लेडी थी। हमने कहा, क्यों? बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरा सामान देख लो आप। लेकिन वो मैनेजर नहीं माना। मैनेजर ने कहा, नहीं साहब, मैं तलाशी लिए बिना नहीं जाने दूंगा। और जब उसी ही महिला के सामान की तलाशी ली गई तो उसमें दोनों बेडशीट फिर निकल पड़ी। इसे कहते हैं चोरी का व्यसन, चोरी की आदत। वो आदमी समझता है ये काम बुरा है, लेकिन उसे ऐसी आदत पड़ गई है कि सामने वाले की कोई अच्छी चीज़ देखी, बस उसकी नीयत खराब, उसने लिया और उसको चोरी कर ली। इसको चोरी व्यसन कहते हैं। ये हमने बहुत लोगों में देखा, ये कुछ लोगों में हो सकता है। हालांकि जैन धर्म पालने वाले हम सब जैनी लोग इन बातों से दूर हैं, फिर भी हम में से कुछ लोगों में ऐसा व्यसन अगर है तो हमें उसका त्याग करना चाहिए। इसलिए चोरी व्यसन त्याग करने योग्य है, गंदा है, छोड़ने योग्य। सप्त व्यसनों के बारे में आपने अच्छी जानकारी दी और हम लोगों को बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन इन सप्त व्यसनों को अगर हम त्याग करते हैं तो हमें इससे क्या लाभ होते हैं, और इनका अगर सेवन करते रहते हैं तो इन सप्त व्यसनों से हमें नुकसान क्या है, कृपया बताइए। सबसे बड़ा नुकसान पाप का बंध होता है। ये बुरी आदतें हैं, इनमें फंस के आदमी की आर्थिक क्षति, पैसे का नुकसान तो होता ही होता है, शारीरिक क्षति भी होती है। जो नशेबाजी करते हैं, जो वेश्या सेवन करते हैं, जो परिस्त्री सेवन करते हैं, उनका शारीरिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। जो व्यसन है ना शराब का, इसमें भी पैसा बर्बाद होता है। जो व्यसन है जुआ खेलने का, सट्टा खेलने का, पैसा बहुत बर्बाद होता है। एक उदाहरण बताता, हमारे आगरे में एक सज्जन शेयर का व्यापार करते थे। उन्होंने अपना नया मकान बनवाया। नया मकान बना के 13 तारीख को उन्होंने पूरे आगरे में सब जगह ये कहलवा दिया कि 14 तारीख की सुबह मेरा मुहूर्त है नए मकान का। 13 तारीख की रात को शेयर के सट्टे में उन्हें इतना नुकसान लग गया कि उनको अपना मकान रातों रात बेचना पड़ा और 14 तारीख की सुबह पूरे आगरे में दूसरा बुलावा लगा कि अब इस मकान का मुहूर्त तो है पर इसके मालिक का नाम बदल गया है। सोचो कितना नुकसान होता है। महान पाप का बंध होता है, आर्थिक क्षति है, शारीरिक क्षति है, दुर्गति में गमन होता है। वेश्या सेवन करने वाले, परिस्त्री सेवन करने वाले, शिकार खेलने वाले लोग सब नरकगामी होते हैं और नरकों में जाकर उन्हें महान कष्टों को भोगना पड़ता है। अच्छा, बदनामी कितनी होती है। जो आदमी वेश्या सेवन या परिस्त्री सेवन करते हैं उनके बारे में हर आदमी कहता है ये बहुत गंदा है, इससे बच के रहना। जो जुआ खेलते हैं उनको माल उधार देने में डर लगता है, क्योंकि इसको मालूम नहीं आज नुकसान हो जाए तो पैसा अपना मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़ी बदनामी होती है। निंदा का कारण, सबसे बड़ा नुकसान, अपने परिवार को आप बुरे संस्कार दे रहे हैं। आप जुआ खेलते हैं तो अपने परिवार को भी आप जुआ खेलना सिखा रहे हैं।
मैं करूँगा तो मेरे बच्चे भी करेंगे और ये बुरी आदतें उनमें भी पड़ेंगी। इसलिए और इससे भी ज़्यादा देखें आप, सारा घर अशांत रहता है। ऐसी घटनाएं अखबारों में रोज पढ़ने में आती है। उसने जहर क्यों खा लिया? क्योंकि उसको शेयर के सट्टे में लॉस हो गया। उसने जहर क्यों खा लिया? कि क्रिकेट के मैच का, फुटबॉल के मैच का सट्टा था, उसमें उसे नुकसान हो गया। इसलिए हमें इन सारे नुकसानों से बचना हो, शारीरिक क्षति से बचना हो, आर्थिक क्षति से बचना हो, अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने हो, तो हमें सप्त व्यसन का यावत जीवन जैनी मात्र नहीं, जीव मात्र को त्याग कर देना चाहिए। सप्त व्यसन के बारे में हमें जानकारी हुई। अब कृपया अष्टमूल गुण क्या है, इनके बारे में भी बताइए। अष्टमूल गुण मद्य, मांस और मधु, इनका त्याग करना, और 5 जो फल हैं, पाकर, ऊमर, कठूमर, गूलर, इनका भी त्याग करना, ये कुल मिला के 8 मूल गुण होते हैं। अर्थात मद्य, मांस, मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग करना, इसका नाम अष्टमूल गुण धारण है। हर जैनी के ये होना चाहिए। एक बात कहना चाहूँगा, मद्य और मांस के बारे में हमने व्यसनों में चर्चा कर ली, मधु की चर्चा उसमें नहीं थी। शायद आप में से कुछ लोग ये कहना चाहेंगे कि आजकल मधु शुद्ध बनने लगा है, उसका त्याग क्यों करना ज़रूरी है? लेकिन मैं आपको बताऊं पहले मधु निकलता कैसे। मक्खी फूल के ऊपर बैठी, उसने वहाँ से पराग चूसा और उसको जाके जहाँ उसको शहद इकट्ठा करना है वहाँ उगल दिया। इसके अलावा कोई विधि शहद इकट्ठा करने की नहीं। अब आप ये सोचो, जो मक्खी का उगाल है, क्या वो शुद्ध हो सकता? ये शुद्ध शहद बनाने वाले ये मक्खी के छत्ते को निचोड़ते नहीं हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये शुद्ध है। लेकिन नहीं, मक्खी का उगाल होने से शहद नाम की वस्तु तो अशुद्ध है ही, वो शुद्ध कभी नहीं बन सकती। इसलिए चाहे कोई कितना ही आपसे कहे कि ये शुद्ध है, उसे शुद्ध नहीं मानना। जैनी मात्र को शहद खाने का त्याग ही रखना चाहिए, हमें मक्खी का उगाल सेवन नहीं करना। ठीक। दर्शकों, आज आपने सप्त व्यसन सुने। सप्त व्यसन का त्याग जिन्हें नहीं है वो जरूर करें, और अष्टमूल गुण भी सुने। अष्टमूल गुण का हम धारण करें। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, सप्त व्यसन का जो त्याग नहीं करता उसको शास्त्र सुनाना भी बेकार जाता है। मुझे उम्मीद है आप सब सप्त व्यसन का त्याग करेंगे और अष्टमूल गुण धारण करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बैठना, सुनना और हमारा सुनाना सार्थक होगा। बस आज यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।